नमस्कार साथियों। ये परिस्थितियों की विडंबना है कि आज चिकित्सक समाज के साथ रोगों के साथ जुड़ता है। वास्तव में हमें स्वास्थ्य के माध्यम से समाज के साथ जुड़ना चाहिए। इसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए निरामय आयुर्वेद आज अपनी ये स्वास्थ्य की श्रृंखला एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हम भोजन इत्यादि के बारे में बात करते हैं तो बहुत सजग होकर हम अपने जीवन में भोजन इत्यादि को ग्रहण करते हैं, उसको बनाते हैं और बाकी चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं या आंशिक रूप से ध्यान देते हैं। तो आज का हमारा विषय है सजग स्नान, कॉन्शियस बेदिंग। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्नान हमारे शरीर के लिए ही नहीं, मन के लिए भी, हमारी आत्मा के लिए भी एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो वास्तव में अगर हम वेदिंग को कॉन्शियस बेदिंग बना दें, स्नान को सजग स्नान बना दें, तो हम अपने शरीर की शुद्धिकरण के साथ साथ मानसिक और आत्मिक रूप तक का शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसी विषय पे आज हम बात करते हैं। वास्तव में है क्या? जैसा कि आप जानते हैं, नहाना हम अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा मानते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि नहाने की क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, नहाने की क्या विधि होना चाहिए, नहाने का जल कैसा होना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, कितना नहाना चाहिए और कितनी बार नहाना चाहिए? आज यही विषय हम आपके सामने रख रहे हैं। एक छोटी सी बात से हम अपनी बात यहाँ शुरू करेंगे। एक नहाना हमको कहाँ तक प्रभावित करता है, इसके लिए भारतीय संहिताओं में एक लाइन कही गई है। कहा गया है, पवित्रम वृश्यम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधान करम स्नानम ओजस करम। अर्थात हमारे शरीर, मन और आत्मा की में पवित्रता ले आता है स्नान। हमारे नई धातुओं को बनाने के कार्य करता है स्नान। हमारी आयु को मेंटेन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव लाइफ को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे शरीर की जो इंद्रियां हैं उनकी थकावट को दूर करता है स्नान। और जितने भी हमारे शरीर में मल निकल रहे होते हैं उनको क्लीन करने का काम करता है स्नान। और तो और हमारे शरीर में जो बल की योजना है वो भी स्नान के माध्यम से होती है। और साथियों, ये कहना बहुत सूक्ष्म होगा कि स्नान हमारे आत्मिक रूप तक हमको प्रभावित करता है और ये परम ओजस्कर है। अर्थात ये हमारी इम्यूनिटी को भी बनाने में मदद करता है। तो ऐसा क्या मेथड होना चाहिए स्नान का, इसके बारे में मैं यहाँ 3 बातें आपको प्रमुख रूप से बताना चाहूँगा। सबसे पहला है कि हम किस तरीके का जल अपने स्नान में प्रयोग करें। साथियों, वैसे तो स्नान के भारतीय परंपरा में 7 या 9 प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 प्रकार की बात करूँगा। एक नित्य स्नान और एक नैमित्तिक स्नान, मतलब डेली बेदिंग और स्पेशल बेदिंग। डेली बेदिंग में हम देखते हैं कि हम जल के माध्यम से स्नान करते हैं, और स्पेशल बेदिंग में ऐसा देखा जाता है कि हम बहुत सारे मेडिकेटेड वाटर या यूँ कहिए कि बहुत सारी चीज़ों को मिला के पानी में फिर स्नान करते हैं। तो डेली बेदिंग का जो हमारा तरीका है उसमें हमको क्या ध्यान देना चाहिए, उसकी विधि क्या होनी चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आयुर्वेद एक कहता है कि कब उष्ण जल से स्नान करना चाहिए, कब शीतल जल से स्नान करें। ऋतु और अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए हमें ज़्यादातर उष्ण जल से स्नान करना चाहिए। लेकिन हमारी जो गर्दन से ऊपर का जो भूभाग है, जिसको हम अपर क्लेविकुलर रीजन कहते हैं, यहाँ पे कभी भी उष्ण जल से स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा हेड जो होता है वो हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स को रखता है। तो हमारे अपर क्लेविकुलर रीजन में हमेशा शीतल जल से स्नान करना चाहिए। साथियों, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हम एज ए ह्यूमन नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं और एनर्जी लेते हैं। आपको पता है कि हमारे शरीर में ऐसे 9 ऑरिफिसेस होते हैं और 3.5 करोड़ लोमकूप अर्थात हेयर फॉलिकल्स हैं, जिनको हम अपने स्नान के माध्यम से क्लीन करते हैं अगर हम सजग होकर स्नान करते हैं। 2 आँखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुख द्वार, ये हमारे ऊपर के 7 द्वार हैं। और ऐसे ही नीचे में जेनाइटल, यूरिन का ट्रैक्ट, फीकल ट्रैक्ट, मल निकालने का जो गुदा मार्ग है, और महिलाओं में आर्तो का मार्ग और स्तन के जो 2 मार्ग हैं। इस तरीके से पुरुषों में 9 और महिलाओं में 12 ऐसे ऑरिफिसेस होते हैं जिनको हम स्नान के माध्यम से क्लीन करते हैं। तो अगर हम सजग होकर स्नान करते हैं तो हमारे जो ऊपर के 7 द्वार हैं उनसे हम ऊर्जा को प्रकृति से ग्रहण करते हैं, और नीचे के जो 3 द्वार हैं या उनसे हम अपने शरीर के मलों का उत्सर्जन करते हैं। तो कैसे हमारे शरीर में ऊर्जा अच्छे से आती रहे, इसके लिए हम अपने ऊपर के 7 रास्तों को कैसे क्लीन करें
और नीचे से हमारा वेस्ट क्लियरेंस लगातार होता रहे, इसके लिए हम अधोमार्ग को कैसे क्लीन करें, इसके लिए बहुत विधियां बताई गई हैं स्नान की। समय की सीमितता में मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि आप स्नान को एक दैनिक क्रियाकलाप के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण का एक क्रियाकलाप समझें और सामान्य नहाने की प्रक्रिया से सजग स्नान की प्रक्रिया में आएँ तो निश्चित तौर पर आप अपने स्नान को एक दिव्य स्नान बना सकते हैं और इससे हम मन, बुद्धि और आत्मा तक पहुंचने का कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।